कंजूस आदमी सबसे बड़ा महादानी होता है। सरला जी बैठी थी बैंक की बेंच पर और उनका बेटा लगा था लंबी लंबी लाइनों में। तभी सुशीला जी वहां आई और देखकर चौंक गई। अरे आप तो सरला जी है ना? हाँ जी सरला जी हैं। और आप शायद गवर्नमेंट टीचर भी रही हैं। हाँ जी सही पहचाना आपने। अरे आपको क्या हो गया? आपकी रिटायर तो शायद अभी 3 साल पहले ही हुई थी। ठीक पहचाना जी, 3 साल पहले ही हुई थी। और इतना बुढ़ापा 3 साल के अंदर अंदर? आपको देखकर यकीन नहीं आ रहा मुझे। क्या करूं जी, हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे। हालात क्या हुआ था? और उनके साथ ही बैठ गई थी सुशीला जी। कुछ नहीं जी, 1 साल बाद पति नहीं रहते। ओहो, सुनकर बड़ा दुख हुआ। सुशीला जी ने सरला जी से कहा, क्या हुआ था भाई साहब को? कुछ नहीं जी, वो भी रिटायर हुए थे और अकेलापन उन्हें खा गया। अकेलापन आपके रहते हुए? ऐसा क्यों हुआ? आप दोनों ही गवर्नमेंट जॉब में थे, फिर अकेलापन किस बात का था? बुढ़ापे 60 साल के बाद बुढ़ापा नहीं आता। 60 साल के बाद ये होता है, सरकार कहती है कि अब आप थोड़ा सा आराम कीजिए। दोनों ने जो समय नहीं बिताया दोनों मिलकर बिताइए। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं जी, जो अमाउंट आया था 2 बेटों में झगड़े हुए और दोनों बेटों ने वो बांट लिया। आपका पैसा और बेटों ने बांटा। जहां तक मुझे याद है कि आप शायद मकान भी नहीं बना पाई थी। आपने तो कहा था कि रिटायरमेंट के बाद मैं एक मकान बनाऊंगी। हाँ जी कहती तो मैं यही थी, लेकिन वो भी नहीं पूरा हो पाया। ऐसा क्यों? आपको अमाउंट तो अच्छा खासा मिला होगा ना? बहुत अच्छा खासा मिला था, लेकिन तकदीर ने साथ नहीं दिया ना। सरला जी, मैं इस बारे में तकदीर वकदीर को बिल्कुल नहीं मानती हूँ। मैं जिंदगी को एक प्लानिंग मानती हूँ। जो लोग प्लानिंग करके चलते हैं, इस उम्र पर हमें बच्चों को पढ़ाना है, इस उम्र पर बच्चों की शादी करनी है, इस उम्र तक बच्चों की जॉब हो जानी चाहिए, मुझे लगता है वो प्लानिंग 90% तक तो कामयाब हो भी जाते हैं। आपके बेटे क्या करते हैं? आप सरला जी का मुंह नीचे हो गया था और कुछ कह नहीं पाई थी। क्यों, सब ठीक तो है? कुछ नहीं जी, मेरे बेटों ने कोई भी काम नहीं किया। एक बेटे को मैंने बिजनेस कराया था, लेकिन उसका बिजनेस भी आगे नहीं चला। अच्छा, तो आपने किस उम्र पर बिजनेस कराया था? यही जी, बेटे की उम्र 30 साल है। यही आपने वो गलती की थी जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। जरा आप बताओ तो सही, आपने अपने जीवन में क्या क्या किया? कुछ नहीं कहा जी, जीवन भर जोड़ती ही चली गई। ना कभी ढंग से कपड़े खरीदे थे, ना कभी किसी होटल में गई थी, ना कभी कहीं घूमने गई थी। सारी उम्र एक एक पैसे को हम दोनों जोड़ते चले गए थे। हम दोनों ने ही कहीं फालतू खर्चे तो नहीं किए थे। ये तो आपकी अच्छी बात थी सरला जी कि आपने फालतू खर्चे नहीं किए थे, लेकिन क्या आपने अपने दोनों बेटों की पढ़ाई पर ध्यान दिया था? क्या आप उन्हें खुद बैठकर पढ़ाती थी या ट्यूशन के भरोसे भेजती थी? नहीं जी, दोनों बच्चों को मैं ट्यूशन ही पढ़ा रही थी। सरला जी, आप एक टीचर होते हुए भी अपने बच्चे को खुद ना पढ़ा पाई। 24 घंटे में से 7 घंटे शायद आपकी जॉब थी। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप फिर से उन्होंने मुंह नीचा कर लिया था। ट्यूशन वालों को आप क्या समझती हैं? क्या वो एक टॉफी या एक कोई गोली आपके बच्चे को खिला देता है और उसके बाद वो खा लेता है और उसके बाद वो पास हो जाता है? उनको आपने क्या समझा? जिनके कोचिंग सेंटर में बच्चे भरे पड़े हैं, क्या वो एक एक बच्चे पर ध्यान देते हैं? आपने कभी खुद क्यों नहीं पढ़ाया था उन बच्चों को? हम तो उस जमाने के हैं जब ट्यूशन सेंटर, कोचिंग सेंटर भी इतने नहीं हुआ करते थे। आपने इतनी बचत तब क्यों नहीं की? और क्या किया फिर आपने बच्चों का? कुछ नहीं। बच्चों ने कहीं टेस्ट दिया? नहीं जी, जहां भी दिए वो क्लियर नहीं हो पाए थे। क्यों नहीं हो पाए थे? कभी बैठ के सोचा इस बारे में? आपने किस उम्र पर जाकर उनको शुरू किया? एक बहुत छोटी सी कहावत है, बुरा ना मानिएगा। नहीं जी, अब क्या बुरा मानना इस उम्र में? बछड़े हिलाए जाते हैं, बैल नहीं। जो छोटी उम्र का नाजुक बच्चा होता है ना, आप उससे कुछ भी करवा सकते हो। आप उससे घर का काम करा सकते हो, आप उससे नौकरी करा सकते हो, आप उससे बिजनेस करा सकते हो, आप उसे किसी मैकेनिक के पास छोड़ सकते हो, आप उसे किसी कपड़े की दुकान पर भी छोड़ सकते हो। छोटी उम्र का बच्चा जल्दी सब कुछ सीख जाया करता है। 18 की उम्र के बाद वो बच्चे क्या कर रहे थे? कुछ नहीं जी, दोस्तों में जाने लग गए थे। वाह जी, आपने तो कमाल ही कर दिया था।
और उसके बाद आपके पैसों का क्या हुआ? पैसों का क्या होना था जी? बच्चे 30-32 की उम्र के हैं, दोनों 2 साल का अंतर है और दोनों में इतना जबरदस्त झगड़ा हुआ कि दोनों में मार पिटाई भी हो गई थी। ओहो, यानी कि जीवन भर कमाया आपने और आपके पति ने। परवरिश किसकी थी? आपकी और आपके पति की। उसके बाद वो दोनों बेटे कामयाब ना हो सके, यानी कि कुछ ना कर पाए। उन पैसों का क्या किया? कुछ नहीं जी, आपने वो पैसे उन बच्चों के हाथ में जो दिए वो जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। आपने पाई पाई करके वो पैसा जोड़ा था, आपने सारे खर्चे नहीं किए थे, कहीं नहीं देखा था। आपको पता है ये भारत कितना खूबसूरत है। एक जन्म मिला था तो दुनिया देखनी थी, बहुत कुछ सीखना था। ऐसा नहीं कि घूमने का मतलब केवल सड़कों पे ही घूमते रह जाएंगे। घूमने का मतलब हम दुनिया में बहुत कुछ सीखने देखने आए हुए हैं, जिससे हमारे अनुभव बहुत बढ़ जाते हैं। वो भी आपने नहीं किए थे। आपने कोई शौक भी पूरे नहीं किए थे। फिर आपको अपने जीवन से क्या सीख मिली? कुछ नहीं जी, कंजूसी कर करके एक एक रुपया जोड़ा था। घर के काम भी खुद ही किया करती थी। उन दिनों हमारे टाइम में कोई काम करने वाली कोई सपोर्ट में नहीं हुआ करते थे। हम घर के भी सारे काम खुद ही किया करते थे। एक एक रुपए की बचत की थी। यहां तक कि अगर घर में कोई टूट फूट हो जाए या कोई बिजली का काम बिगड़ जाए या कोई भी काम हो तो मेरे पति खुद ही सुधार लिया करते थे। तो आपने तो वो कहावत सिद्ध कर दी कि मास्टर आदमी पहले कंजूस हुआ करते थे। एक जमाने में ये कहावत बिल्कुल सच भी थी, क्योंकि सैलरी बहुत कम हुआ करती थी और लिमिट में खर्चे हमें करने होते थे। लेकिन ये पहले था। आजकल के टीचर्स वो नहीं रह गए हैं। ईश्वर की कृपा है, ऊपर वाले ने सब कुछ बहुत अच्छे से दिया है। फिर भी आपने एक एक रुपया जोड़ा था, ये आपकी समझदारी थी। लेकिन असली समझदारी कब होती? जब आपने अपने बच्चों को कामयाब कर दिया होता, तब ये आपकी समझदारी थी। और आपको अपना पैसा अपने आप रखना चाहिए था। आपने जो कंजूसी कर करके पैसा जोड़ा था, वो सबसे बड़ी भूल कि आपने वो पैसा अपने बच्चों को दे दिया। किस भरोसे पर दिया था? तब सरला जी बोली, जी बुढ़ापा तो वही काटेंगे, बच्चे ही बुढ़ापे में रोटी देंगे, बच्चे ही हमारे कपड़े लत्ते बदलेंगे, बच्चे ही हमारे बिस्तर करेंगे और आने जाने वालों का भी वही करेंगे। बीमार हो जाएंगे तो डॉक्टर के यहाँ भी वही लेकर जाएंगे। यही सोचकर मैंने उन बच्चों को दे दिया था। पर अब क्या है सरला जी, अब आप बता सकती हैं, क्या आप अपने ही पैसे को यूज कर सकती हैं? सरला जी सन्नाटे में आ गई थी, क्योंकि एक और बड़ी गलती वो कर चुकी थी। अपनी एटीएम, अपनी पासबुक अपने छोटे बेटे को दे चुकी थी। सरला जी अब भी संभल जाइए, आपने दूसरी गलती इससे भी ज्यादा भयानक कर दी है। यानी कि जब भी आपको पैसे की जरूरत होगी, किसी धार्मिक स्थल पर जाना है, किसी बेटी बहू के हाथ में रखने हैं, कोई घर का सामान मंगाना है, तो आप उसके सामने कमाते हुए भी हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाएंगी। और हमारी दिल्ली सरकार ने यही किया था 2004 से पहले कि सबको पेंशन मिला करती थी, कोई भी अपने बच्चों के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। और आपने कमाते कमाते ही इतनी बड़ी भूल कर दी है। ये आपकी बड़ी भूल है, अब भी संभल जाइए। तो मैं क्या करूं, आप ही बताइए ना सुशीला जी, मुझे क्या करना चाहिए? आपको एक छोटा सा काम तो करना ही होगा। अगर आपके बच्चे आपकी सेवा करते हैं ठीक है, नहीं तो 2 काम वाली लगा दीजिए। 2 काम वाली। सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने ऊपर डिपेंड होइए। आपने जो गलती की वो दूसरे पे भरोसा ज्यादा है। दूसरे नहीं जी, वो मेरे दोनों अपने बेटे हैं। जानती हूँ सरला जी, बिल्कुल अच्छी तरह जानती हूँ। ये जो 2 बेटे 2 बेटियां हैं ना, यही आजकल धोखा दे रहे हैं। ये जो बहू बेटी हैं, जिन पर जरूरत से ज्यादा आंख बंद करके विश्वास किया ना, उन्होंने ही विश्वासघात किया है। सभी घरों की बात नहीं है, लेकिन कुछ घरों में बेटे और बहुओं ने बोलना तक बंद कर रखा रिटायरमेंट के बाद में। या तो उनको पैसा उन्हें दे दो, उसके बाद उनसे मांगो। आपने वही गलती की है। तो क्या करूं जी, अब कोई मुझे बताइए ना, अब तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका है। सुनिए, पहली अपनी सफाई और बर्तन वाली एक काम वाली रख लीजिए।
ठीक है जी। दूसरी, अगर आपसे काम होता है तो ठीक, नहीं तो खाना बनाने वाली भी रख लीजिए या फिर कोई टिफिन सिस्टम रख लीजिए। अब अपने को ठीक करिए, जिए। आपको पता है कि मेरे पास एक ऐसा ही केस आया था। 70-75 साल की महिला है और वो खुद काम करने पर मजबूर हो चुकी है। एक बार तो बाथरूम में गिर भी गई, ना तो उनके बेटे बहू उनको लेकर गए हॉस्पिटल में और ना ही उनकी कोई देखभाल करता है। जानते हो गलती किसकी है? किसकी? बेटा बहू में दोष मत निकालना ना। हर जगह हर आदमी गलत नहीं हो सकता। उन्हें लालच है सिर्फ थोड़े से पैसे का, और वही आपने उनके जैसे शेर के मुंह को खून लगा देते हैं, वो लगा दिया। वो जो 70-75 साल की महिला है ना, इस उम्र में वो काम नहीं कर सकती हैं, क्योंकि हमारे हाथ पैर धीरे धीरे ढीले होने लगते हैं। लेकिन जिंदगी जीना तो आना चाहिए था। अब सरला जी थोड़ा सा चौकन्नी हो गई थी, तो बताइए ना मुझे क्या करना होगा? आपको सिर्फ एक ही काम करना होगा, अपने पैसे अपनी मुट्ठी में रखिए और दूसरा 2 काम वाली लगा दीजिए और चैन से रहिए, साफ सुथरा रहिए, सुखी रहिए। आपने कंजूसी बहुत हद तक की है, अब क्या इस उम्र पे भी अपने ऊपर पैसा खर्च नहीं करोगे? किसके लिए कमाया था जीवन भर? अपने बच्चों के लिए ही सब कमाते हैं, अपने बच्चों पर ही सब खर्च करते हैं। आप क्या कर रही थी? बच्चों को पढ़ाना आपका फर्ज था, बच्चों को नौकरी कराना आपका फर्ज था, उनकी शादी ब्याह कराना आपका फर्ज था। वो सब तो आप पूरे कर चुकी हैं, अब और कौन से फर्ज रह गए हैं? होने को तो आप 7 पीढ़ी तक करती जाओ, आपके फर्ज खत्म नहीं होंगे। इसे फर्ज नहीं कहते हैं। आप अपने बच्चों के अंदर भी वो आदत डालिए कि वो खुद कमाए और खुद खर्च करें। कंजूस महादानी होता है। आपने तो ये कहावत सिद्ध करके दिखा दी है। अब सरला जी समझ चुकी थी कि उनकी सहेली ने उन्हें सच्ची सीख दी है। आप भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, अगर आप सरला जी की जगह होते तो क्या करते? क्या करना चाहिए था सरला जी को? क्या बच्चों की एजुकेशन जो उन्होंने की थी, जॉब पे करना जरूरी था या नहीं? अगर बच्चे जॉब में नहीं निकलते तो उन्हें कोई हाथ का काम, हाथ का दस्तकार सिखाना जरूरी था। रोजी रोटी तो हर इंसान को खुद ही कमानी पड़ती है, खास तौर से बेटों को। बेटियां भी आजकल कौन सा पीछे रह गई हैं? तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि क्या करना चाहिए था सरला जी को। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, जिंदगी को जिए, काटिए तो बिल्कुल नहीं।